तो नोट, जरूरी नहीं मेरे उत्तर को आप मधुरता रूप से स्वीकार कर लें, है ना। तो सबसे पहले हम समझें ये जो 5 विकार है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, हम मनुष्य आत्मा में कैसे आए, है ना। देखिए, आत्मा जो रहती है सत्युग तथा में सतोप्रधान स्टेज रहती है ना, उसमें विकार नहीं रहते हैं, है ना, प्योर पवित्र रहती है ना। अब देखिए क्या होता है कि आत्मा जैसे द्वापर युग में आती है ना, तो क्या होता है आत्मा की जन्म ज़्यादा होने के कारण उनमें ये विकृति आ जाती है ना। माने कि इसमें मानव का कोई दोष नहीं है, प्रकृति के नियम ही ऐसे हैं, है ना। कैसे, जैसे आप कोई सी चीज़ ज़्यादा यूज करते हैं तो धीरे धीरे उसमें कमी और खामी आने लग जाती है ना। वैसे ही आत्मा का ये होता है ना। तो विकार है ना आत्मा में आते, शरीर में नहीं आते, है ना। अगर देखिए शरीर में आते तो आप किसी गुरु के पास चले जाते तो वो विकार खत्म कर देता, है ना। आप किसी नदी पे नहाने चले जाओ तो माने कि आपके विकार खत्म हो जाते। ऐसा तो है ही नहीं, है ना। और विकार तो भी बढ़ ही रहे हैं ना। केवल ये हो सकता है कि अगर आप कोई नदी में नहाने जाते हो तो आपका शरीर साफ हो सकता है ना। ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन है कि मुक्ति कैसे मिले, है ना। देखिए, जो मनुष्य को चलाने वाली आत्मा है ना, तो मनुष्य के माता पिता सबके अलग अलग होते हैं ना, पर आत्मा को पिता की होता है परमात्मा, है ना। तो जब हम स्वयं आत्मा समझ के परमात्मा से योग लगाते हैं ना, तो योग लगाने से क्या होता है, उसके गुण कौन से, शांति, आनंद, प्यार, क्षमा, सहनशीलता, धीरजता, नम्रता आदि, है ना। और विशेषकर शक्तियाँ, अष्ट शक्तियाँ, सहन करने की, समाने की, निर्णय लेने की, परखने की, विस्तार को सार में लाने की। तो जब हम उनसे योग लगाते हैं तो वो किरणें हमारे आत्मा में प्रवेशित करती है ना। और विकार दग्ध होते हैं, है ना। गीता में भी लिखा है कि अपने को आत्मा निश्चय करके परमात्मा को याद करो तो जन्म जन्म अंतर के विकार विनाश हो जाएंगे और मुक्ति मिल जाएगी, है ना। तो उसको याद करने से आत्मा में किरणें आती है, जिससे धीरे धीरे हमारे विकार कम होते जाते हैं, है ना। ऐसा हो सकता है। साथ ही प्रश्न पूछने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। आप सदा आगे बढ़ते रहें, ईश्वर आपके साथ रहे।